नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है राजकुमार भाटी जी, जिनसे 2027 के चुनाव को लेकर जो रोड मैप तैयार कर रही है समाजवादी पार्टी और लगातार दावा कर रही है कि 2027 में इस बार वापसी होनी तय मानी जा रही है। आज सर से बातचीत करेंगे कि किन किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव लड़ने वाली है, क्या पीडीएफ फॉर्मूला कितना असरदार रहने वाला है, और इसी के साथ साथ जिस बयान के लिए राजकुमार भाटी जी को तो हर तरफ से ट्रोल किया गया था, उस पर भी उनकी आज हम राय जानेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अखिलेश यादव ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं और इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो डाल सकता है। नहीं, जब मैंने एक बात कही आपको वही बात समझ लेनी चाहिए, और मेरा दावा है जिसके अंदर बुद्धि और विवेक होगा, समझदारी होगी, और जो पूरा बयान सुन लेगा उसे कोई शिकायत नहीं रहेगी, वो कोई आदमी नाराज़ नहीं होगा, तो समाजवादी पार्टी को काहे का नुकसान होगा। कहाँ देख रहे हैं 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को? 2027 के चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी ने भी कर दी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी कर दी है। उत्तर प्रदेश में दो ही पार्टियों के बीच में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी तिकड़म से, षड्यंत्र से, बेईमानी से, धोखाधड़ी से, लोगों को धमका के, डरा के, काले धन का दुरुपयोग करके, माफियाओं का सहयोग लेके, प्रशासन के बल पे, चुनाव आयोग के बल पे चुनाव जीतना चाहती है। समाजवादी पार्टी जनता की समस्याएं, जनता के दुख दर्द, जनता की परेशानियां, जनता की समस्याएं उठा के, जनता को एकजुट करके, लोगों को के मान सम्मान का सवाल उठा के, असली मुद्दे उठा के, रोजगार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, बेटियों का सम्मान, स्त्रियों की सुरक्षा, ये सब मुद्दे उठा के समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि वो झूठे मुद्दों के बहकावे में आते रहेंगे आगे भी, या जेन्युइन मुद्दों की तरफ लौटेंगे, अपनी समस्याओं के, अपने दुख दर्द के खिलाफ माहौल जो पार्टी माहौल बना रही है उसके साथ जाएंगे। कहीं ना कहीं एक और जो मुद्दा है सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बना रहता है, जब अखिलेश यादव की बात आती है, जब सीएम पद के कुर्सी की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि केवल परिवारवाद चलता आ रहा है, मौका अखिलेश यादव को ही मिलेगा। ये जो पीडीए फॉर्मूला है ये केवल एक दिखावे के लिए है, कोई पीडीए का नेता कुर्सी पर नहीं बैठेगा। समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, प्रदेश स्तर की पार्टी है, और जो भी क्षेत्रीय दल होते हैं, देखिए हमें राजनीति को ठीक से समझना चाहिए। जो भी क्षेत्रीय दल होते हैं उनके व्यक्ति नेता होते हैं, वो नेता के पीछे चलते हैं, उनमें इतनी गुंजाइश नहीं होती कि उसमें नेता बदलते रहें, अध्यक्ष बदलते रहें। किसी भी क्षेत्रीय दल में आप XYZ कोई भी ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी लगभग 15 क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो यूपी का RLD हो, चाहे अपना दल हो, चाहे भारत समाज पार्टी हो, चाहे निषाद पार्टी हो। उत्तर प्रदेश के 4 दल हैं, 3-4 पार्टी बिहार की हैं, चाहे वो हो महाराष्ट्र की हैं। वो सब व्यक्तिवादी पार्टी हैं, उनके सबके नेता व्यक्ति हैं और वही अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है नहीं। तो राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल के चरित्र को समझते हुए उनमें आपको अंतर करना पड़ेगा थोड़ा। क्षेत्रीय दल चल ही नहीं पाते अगर उनमें नेताओं की अदला बदली होने लगे। किए थे 1-2 लोगों ने प्रयोग। बिहार में नीतीश कुमार ने मांझी जी को बना दिया था थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री, उन्होंने बगावत कर दी। और उसमें झारखंड में उन्होंने बना दिया था, क्या नाम है इनका जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ, हेमंत सोरेन ने, उसने भी बगावत कर दी। तो ये क्षेत्रीय दलों की मजबूरी भी होती है। तो ये बात सही है, ये ठीक है, ये इसे आप गलत माने सही माने कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं, सरकार बनेगी तो अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसमें हमें कोई गुरेज नहीं कहना। योगी आदित्यनाथ को कहाँ देख रहे हैं 2027 के चुनाव में? क्योंकि देखिए इस बार हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी करते हुए नजर आ रहे योगी आदित्यनाथ। अगर ईमानदारी से चुनाव हुए तो योगी जी 50 से ऊपर नहीं पहुँच पाएंगे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा बेईमानी की तो 100 तक पहुँच जाएंगे। समाजवादी पार्टी 300 से बेईमानी नहीं समझ पा रही हूँ मैं, किस तरीके की बेईमानी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी SIR को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट जी, आप पत्रकारिता किया करो, रिपोर्टिंग करे करो। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, जहां आम चुनाव में 63%, 65%, 55% वोट पड़े थे, वहाँ इन्होंने 22%, 30% वोट पड़ने दिए,
और सब ने देखो, वीडियो अब भी मौजूद है, अब भी देख सकते हैं आप। पुलिस जो है मोहल्लों में जाकर वो मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक जाने से रोक रही थी, और वो कुछ विशेष वर्ग के मतदाताओं को, SC, OBC और मुस्लिम वर्ग के मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया। तो ये बेईमानी नहीं है क्या? दरोगा ने पिस्टल तान दी थी मीरापुर में महिलाओं के ऊपर, वोट डालने जा रही थी, उसने पिस्टल तान दी थी कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। वो कह रही थी हम वोट डालने जा रहे हैं। तो सरेआम बेईमानी होती है, वोट पढ़ने नहीं दी जाती, फिर काउंटिंग में बेईमानी होती है, वोटर लिस्ट में काट दी जाती हैं। तो ये बेईमानी सब चंडीगढ़ के चुनाव में नहीं देखा आपने? तो चुनाव अधिकारी तो खुद जो है बैलेट पेपर पर निशान बना के वोट कैंसिल कर रहा था। तो बेईमानी नहीं है क्या? पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? 27 लाख ऐसे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जिनके नाम वोटर लिस्ट में थे, और 5 लाख वोट रातों रात फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद बना दी गई, 32 लाख। और 32 लाख का अंतर ही बीजेपी और TMC में है। वहाँ पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की सरकार बनी है 32 लाख वोट के अंतर से ही बनी है, और 32 लाख वोट ऐसे हैं, 27 लाख तो पढ़ने नहीं दिए और 5 लाख फालतू बना दिए। तो क्या इस पे पत्रकारों को समीक्षा नहीं करनी चाहिए? 2027 में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या हो सकता है सर? सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन की विफलता। हर काम में भेदभाव, जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, लोगों को नौकरी देने में, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, वोट बनाने में और वोट कटवाने में, हर चीज़ में जाति धर्म देखना और नफरत की राजनीति करना। लेकिन PDF फॉर्मूला तो आप लोग लेकर आ रहे हैं। हाँ, हम नहीं लेके आ रहे, भारत का संविधान कहता है जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, जो पीछे रह गए हैं संसाधनों में, सत्ता में, अधिकारों में, सम्मान में, उनको आगे लेके आने की पॉलिसी हमारे देश की पॉलिसी है, हमारे संविधान की पॉलिसी है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 340 और 41 इसकी व्यवस्था करते हैं कि जो समाज, जो वर्ग ऐतिहासिक कारणों से शिक्षा में और समाज में, संपत्ति में, सम्मान में पीछे रह गए हैं, उनको आगे लाने के लिए विशेष पॉलिसी बनाई जाए। उसको कभी नेताओं ने दलित का नाम दिया, कभी किसी ने हरिजन का नाम दिया, कभी किसी ने बहुजन समाज का नाम दिया। आज अखिलेश यादव जी उसे PDA का नाम दे रहे हैं, जो कि ज़्यादा सटीक है, ज़्यादा ठीक से अर्थ को व्यक्त करता है, और उस नाम पे लोग जुड़ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। तो वो कोई गैर संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, या वो कोई बेईमानी की व्यवस्था नहीं है, वो न्याय की व्यवस्था है, सामाजिक न्याय। सामाजिक, देखिए न्याय की बात हम कब करेंगे? जब कहीं कोई अन्याय हो रहा होगा। तो अन्याय को दूर करने के लिए PDA का नारा है।